नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ी खबर आ गई। बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी की घोषणा कर दी गई है। तो इधर बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। तो इधर तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता की भलाई के लिए कई बड़े फैसले ले लिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी बड़ी घोषणा सामने आ रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षा अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जल्द ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है और बिहार के जितने भी सीटीटी और एसटीटी पास अभ्यर्थी हैं सभी को सरकारी नौकरी मिल सकती है। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के अभी 3,38,000 पद खाली हैं, पर उतनी संख्या में सीटीटी और एसटीटी पास अभ्यर्थी ही नहीं हैं। मतलब जितने अभी नौकरियां मिलने वाली है उससे कम अभ्यर्थी हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो सभी को सरकारी नौकरी मिल सकती है। और इस बार 7वें चरण में डोमिसाइल पॉलिसी भी लागू करने की बातें हो रही है। शिक्षकों से संवाद के बाद शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हमने 7वें चरण के तहत सारी तैयारियां कर ली है, बस आधिकारिक घोषणा बाकी है। जल्द ही हम वैकेंसी निकाल देंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने डेट का भी ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि दिसंबर अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और इस बार पहले 7वें चरण में हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की जाएगी, फिर प्राथमिक विद्यालयों में होगी बहाली। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है। अब तो नीतीश कुमार जी के एक और मंत्री ने बिहार से शराबबंदी को हटाने की मांग कर दी है। शराबबंदी के मामले में बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले पड़ गए हैं। लगातार इनकी ही पार्टियां बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ जहां जीतनराम मांझी ने बिहार से शराबबंदी को हमेशा के लिए खत्म करने की मांग की है, साथ ही जीतनराम मांझी ने मांग की कि बिहार में गरीबों को कम मात्रा में शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए और जितने भी गरीब बिहार के जेलों में बंद हैं उन सभी को छोड़ दिया जाए। तो इधर कांग्रेस ने मांग की है कि बिहार में शराब की बिक्री चालू करवाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कांग्रेस ने मांग की है कि बिहार में राशन दुकान की तर्ज पर शराब की बिक्री करवाया जाए। तो वहीं नीतीश कुमार जी के लिए ये कहावत बिल्कुल ही अब सच साबित हो रही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। नीतीश कुमार जी की ही पार्टी जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बता दिया। तो इधर पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार में शराबबंदी कानून को सबसे खतरनाक बताते हुए कहा कि बिहार के युवा आज बर्बाद हो गए हैं शराबबंदी के कारण। तो लगातार बिहार में शराबबंदी कानून को हटाने की अब मांगे हो रही है। बिहार में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की है, लेकिन यहां हो ये रहा है कि बिहार की नौकरी दूसरे राज्यों के कैंडिडेट को मिल रहा है। बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की तेजस्वी यादव ने तो घोषणा कर दी है, लेकिन बिहार में अभी तक डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं हुआ है। और इधर बड़ी खबर आ रही है, जीतनराम मांझी जी ने मांग कर दी है कि बिहार में अब आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में झारखंड की तरह ही आरक्षण की सीमा बढ़ सकती है। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह स्पेशल मांग कर दी है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश या झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, उसी तरह से बिहार में भी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। और बड़ी बात तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान कर दिया है कि बिहार में 50% आरक्षण की सीमा को अब खत्म किया जाएगा। तो आखिर झारखंड की तरह बिहार में किस तरह से आरक्षण मिल सकता है? तो देखिए, झारखंड में अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 2 में आने वाले को 15%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आने वाले ओबीसी को 12% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण प्राप्त है। यानी झारखंड में कुल 77% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मतलब झारखंड की नौकरियां 77% झारखंड के लोगों को ही मिलेगी। और बिहार में इससे भी ज्यादा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा है कि सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए हम आरक्षित कर देंगे।
झारखंड की बात करें तो झारखंड में 1932 का खतिहान लागू कर दिया गया है। तो बिहार में भी बड़ी खबर है कि जल्द ही आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में जिस भी विभाग में जितने भी पद खाली है सभी पदों को भरा जाएगा और सरकार ने इसके लिए अब तैयारियां तेज कर दी है। लगातार बिहार में अब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, साथ ही बिहार में अब नौकरियों की बारिश होने वाली है। कुछ दिन पहले ही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10,459 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया और उसके साथ ही घोषणा कर दी गई कि बिहार में 44,000 और भी पुलिस कर्मियों की बहाली की जाएगी। साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,000 से भी ज्यादा पदों पर अस्थायी नौकरी दी जाएगी। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव तो अकेले स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर दिए हैं। साथ ही घोषणा कर दी गई है कि डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस सहित अन्य कई विभागों में हम सरकारी नौकरी जल्द ही निकालेंगे। तेजस्वी यादव जी एक तरफ यहां बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन बिहार में देखिए किस तरह से लापरवाही की जा रही है। जनता को लगता है मारने की साजिश रची गई है। देखिए बिहार में बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। महिलाओं के ऑपरेशन किए गए, वो भी बिना बेहोश किए ही। पेट में चीरा लगाया तो दर्द से छटपटाने लगी महिला, तो 5 लोगों ने हाथ पैर पकड़कर जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया। तो तेजस्वी यादव जी, बिहार में आखिर इंसानों के साथ ये कैसी जानवरों जैसी बर्ताव की जा रही है? क्या इसी तरह से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी? और बिहार में 1-2 नहीं बल्कि 24 महिलाओं को बिना बेहोश किए ही ऑपरेशन कर दिया गया। पेट में चीरा लगाया और दर्द से जब छटपटाने लगी तो 4-5 लोगों ने हाथ पैर पकड़कर जबरदस्ती ऑपरेशन किया। और एक महिला से जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जब पेट में चीरा लगाया तो मैं दर्द से छटपटाने लगी। इसके बाद 4-5 लोगों ने मेरे हाथ पकड़कर ऑपरेशन किया और ओटी में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को नर्स मुंह में मिठाई खिला रही थी, हंसी ठिठोली कर रही थी। बिहार में शराबबंदी कानून लाकर नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। बिहार के युवाओं को, बिहार की आम जनता को बर्बाद कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने खुद कहा है कि बिहार के युवा आज शराबबंदी कानून के कारण बर्बाद हो गए हैं। बिहार में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है। पटना हाईकोर्ट का कहना है कि जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुई है, बिहार के युवा बर्बाद हो गए। और अब तो नीतीश के उद्योग मंत्री ने भी कह दिया है कि सरकार के खिलाफ समानांतर चल रहा है बिहार में शराब कारोबार। यानी बिहार में तो कोई शराब बंद है ही नहीं। सरकार ने भले ही बिहार में शराबबंदी लागू की है, लेकिन बिहार में अवैध तरीके से शराब माफिया शराब का कारोबार चला रहे हैं। बिहार में ओरिजिनल शराब की जगह आज नकली शराब दोगुने कीमत पर बेची जा रही है। साथ ही आरजेडी विधायक ने तो यहां तक कह दिया है कि बिहार के हर गली, हर मोहल्ले में आज शराब मिल रही है। कोई गली ऐसा बिहार का नहीं होगा जहां शराब ना मिलता हो। तो इधर बिहार से प्रशांत किशोर यानी पीके ने कह दिया है कि बिहार को शराबबंदी के कारण 20,000 करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नुकसान आम जनता को आज भरना पड़ रहा है। आम जनता आज शराबबंदी कानून के कारण सजा भुगत रही है। देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सरकार को शराबबंदी कानून के कारण हर वर्ष 15 से 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने डीजल पेट्रोल के दामों में 9 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। मतलब बिहार की वैसी निर्दोष जनता जिनका शराब से कोई लेना देना ही नहीं है, आज उनको भी सजा भुगतनी पड़ रही है। बिहार में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और उसके साथ ही बड़ी खबर कि हाई स्कूलों में होगी 9,033 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती, और इसके लिए भी ऑनलाइन मांगा गया है आवेदन। देखिए, बिहार में सभी 9,360 उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे, और इसमें अभी मात्र 327 कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं। यानी 9,033 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की जाएगी।
और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि बिहार के जिस भी विभाग में जितने भी पद खाली हैं सभी पर हम सरकारी नौकरी देंगे, तो इधर देखिए बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजन करके विभाग को भेज दिया है प्रस्ताव। खबर है कि 7वें चरण के तहत हाई स्कूलों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की वैकेंसी के साथ ही कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी निकाल दी जाएगी। बिहार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार में एक समय था जब पुल हवा में उड़ जाया करते थे, हालांकि बनने के कुछ दिन के बाद बिहार में पुल उड़ा करते थे, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नालंदा में भ्रष्टाचार का पुल गिरा है, एक पुल जो बनते बनते ही गिर गया और बड़ी घटना हो गई है। एक की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग दबे रहने की आशंका है। बिहार में किस तरह से सरकारी कामों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसका खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार की पुल गिर गई है बिहार में। देखिए, बिहार के नालंदा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां 4 लेन पर बन रहे पुल गिर गया है। पुल गिरने से मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, क्या इसी तरह से जनता के पैसे को बर्बाद किया जाएगा? क्या इसी तरह से बिहार के लोग लगातार मरते रहेंगे? क्या जनता आपको टैक्स के रूप में पैसे इसलिए देती है ताकि आप इस तरह से जनता पर ही पुल गिराए करो भ्रष्टाचार करके? देखिए, ये वाकया नालंदा जिले के वेना थाना क्षेत्र में हुआ है। वहां 4 लेन की सड़क बनाई जा रही थी और उस सड़क पर जो ओवरब्रिज बनाया जा रहा था, तो वो ओवरब्रिज ही गिर गया। बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, अपराधी जब चाहे आम हो या फिर खास, किसी को भी सरेआम कहीं भी गोली से उड़ा दे रहे हैं। तो इस पर बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को गुंडों के हवाले कर दिया है। बिहार में गुंडा राज आ गया। बीजेपी ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र बनकर बैठ गए हैं। विजय सिन्हा बोले कि सत्ता के लिए नीतीश ने बिहार को गुंडों के हवाले कर दिया। देखिए, बिहार में बेखौफ हो चुके अपराधी लगातार तांडव मचा रहे हैं, लेकिन सरकार अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। राजधानी पटना में अपराधियों ने सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही इस घटना में 4 और लोग भी घायल हो गए हैं। मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार जी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी ने सत्ता के लोभ में बिहार को गुंडों के हवाले कर दिया है। बीजेपी ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका गया तो जनता खुद सड़क पर उतरकर सरकार में बैठे भ्रष्ट लोगों को खदेड़ने का काम करेंगे। बिहार में ना तो किसानों को खाद मिल पा रहा है और ना ही गेहूं का बीज। गेहूं के बीज की भी कालाबाजारी होने लगी है। साथ ही खाद की काफी ज्यादा किल्लत है अभी बिहार में। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि हमने बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव का साथ दे दिया, इसलिए केंद्र सरकार अब बिहार पर ध्यान ही नहीं दे रही है। किसानों को 2.5 लाख टन यूरिया की जरूरत है, लेकिन केंद्र ने बस 89,000 टन ही दिया है। बिहार सरकार केंद्र सरकार पर खूब नाराज है क्योंकि मात्र 37% ही बिहार में यूरिया दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। यदि बिहार सरकार ये सच कह रही है कि केंद्र सरकार बिहार को यूरिया ही नहीं दे रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो यहाँ बड़ा सवाल ये बनता है कि केंद्र में क्या मोदी जी की सरकार ऐसे ही बन गई? क्या बिहार वालों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया था, जो इस तरह से बिहार के किसानों के साथ किया जा रहा है आज? तेजस्वी यादव के पास पर्यटन विभाग भी है और तेजस्वी यादव ने अब घोषणा कर दी है कि दिन रात एक कर देंगे, हम पर्यटन में बनाएंगे बिहार को नंबर 1। तेजस्वी यादव ने पर्यटन की दृष्टि से पूरे चंपारण को विकसित करने की घोषणा कर दिए हैं। तो इधर बेतिया में तेजस्वी यादव ने कई जगहों का निरीक्षण किया और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की घोषणा कर दिए। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार के जिस भी विभाग में जहां भी पर्यटन की संभावना है, हम वहां विकसित करेंगे, बिहार को टूरिज्म प्लेस बनाएंगे। और इधर तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, चाहे दिन हो या रात, तेजस्वी यादव लगातार काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बूढ़ी गंडक किनारे स्थित नंदनगढ़ स्तूप का भी निरीक्षण किया।
रात को निरीक्षण करते हुए तेजस्वी यादव की कई तस्वीरें सामने आई है। देखिए, लोरिया स्थित सुप्रसिद्ध सम्राट अशोक स्तंभ का निरीक्षण कर माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस पर्यटन स्थल को भी विकसित करने की घोषणा की। तो इधर आरजेडी ने कहा कि विकसित पर्यटन से न सिर्फ बेतिया बल्कि आसपास के सभी जिलों में रहने वाले हर वर्ग नागरिकों के जीवन में आर्थिक खुशहाली आएगी, जिससे बिहार और भी तरक्की की रफ्तार पकड़ेगा। जब से बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और जगदानंद सिंह के बेटे को बिहार के मंत्री पद से हटाया गया है, तब से जगदानंद सिंह भी राजद से नाराज चल रहे हैं। और अब बड़ी खबर आ रही है कि जगदानंद सिंह को राजद से हटाया जाएगा और राजद के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अब अब्दुल बारी सिद्दीकी होंगे राजद के प्रदेश अध्यक्ष। राजद ने बड़ा फैसला कर लिया है कि अब जगदानंद सिंह को रिप्लेस करके अब्दुल बारी सिद्दीकी को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि जगदानंद सिंह को बीजेपी से बुलावा आ रहा है। जगदानंद सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।